जब लो सम्मेद शिखर तीर्थराज की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। भाइयों और बहनों, आज जो सम्मेद शिखर का विषय जो हमारे सामने आया है, ये इस प्रकरण का पूरे समाज को किसी को कुछ पता नहीं था। जब अप्रैल के अंदर में हम विज्ञान भवन में महावीर जयंती मना रहे थे, तो पता लगा कि इस तरीका से कोई नोटिफिकेशन आया है और वो संजय जी के पास में है। मैंने कहा उस दिन हमको नोटिफिकेशन की कॉपी इसलिए नहीं मिल पाई कि वो भी निकल गए थे, मैं भी वहां से निकल चुका था। जब यह नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ लगी, उस दिन से ही एक चीज समझने की कोशिश की कि यह हुआ तो कैसे हुआ। उसके बाद उसका हमने एक पत्र बना करके किसी डिपार्टमेंट को दिया। उन्होंने एक ही सवाल किया कि आप लोग 3 साल तक कहां थे। भाई साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज पेपर में निकली नहीं और एक वेबसाइट में डाल दी गई, वन विभाग के वेबसाइट में, उस वेबसाइट को कितने आदमी देखते हैं। जब वो किसी के जानकारी में आई नहीं तो 3 साल और 2 साल क्या होता है। जब जानकारी में कोई बात आती है तभी जो है उस पर कार्रवाई होती है। मुझे उम्मीद है कि इसका हल सरकार से ही निकलेगा, लेकिन हमने पूरा पता करने की फिर कोशिश की तो पता लगा कि ये रघुवर दास सरकार में भी ये फाइल आई थी, लेकिन रघुवर दास जी ने उस पर साइन नहीं किया था। तो फिर किसने साइन किया था? तो एक कॉपी सरकार में जहां मैं गया था वहां से बाबूलाल जी मरांडी को दी गई कि आखिर ये हुआ कैसे है। मैं अभी भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये नोटिफिकेशन कोई पुरानी डेट में निकल के सरकार के पास पड़ा था और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है। सारी जानकारी 5-7 दिन में क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि ये जो आज संख्या जो जैन समाज की इकट्ठी हुई है, ये तो एक सिर्फ सैंपल है। ये तो सैंपल है। जिस दिन जैन समाज अपने आप में आ जाएगी, उस दिन लाखों आदमी इसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारी आन मान शान की लड़ाई है। सम्मेद शिखर का कण-कण हमारे लिए पूजनीय है और वहां पर किसी भी तरीका का कोई भी गलत कार्य हो गया, ये जैन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हम अहिंसक समाज है, हम बात से ही इस काम को निपटाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो पूरे भारतवर्ष के जैन इसके लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। क्यों कि आने वाला समय हमारे बच्चे पूछेंगे कि सम्मेद शिखर का क्या हुआ, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इसलिए सम्मेद शिखर के मामले में चाहे हमारी कितनी भी आपस की लड़ाई हो, सम्मेद शिखर के मामले में पूरी जैन समाज को एक होना है और अपनी ताकत पर सम्मेद शिखर के पहाड़ को इस अध्यादेश से बाहर करवाना है। ये हमारा प्रण है और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। सही वक्त का इंतजार हमें करना होगा। भीड़ तो कुछ भी नहीं है, भीड़ तो जगह जगह हर राज्यों में। अभी एक व्हाट्सएप डॉक्टर डीसी जैन साहब ने मुझे भेजा था, एक 3 दिन पहले पुणे के अंदर में एक एजिटेशन निकला था जैन समाज के, जिसमें 50,000 आदमी थे। हम तो लाखों आदमी की उम्मीद कर रहे हैं और लाखों आदमी इस सम्मेद शिखर के मामले को लेकर खड़े होंगे और जो चीज होगी हम इसके लिए लड़ेंगे और हम जीत भी हासिल करेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन जहां सम्मेद शिखर की बात आएगी तो हम अपना प्राण की भी बाजी लगा देंगे। मैं आश्वासन देता हूं कि इस मामले को हम लोग बहुत तरीके से निपटाएंगे और नहीं तो दूसरी ताकत भी दिखा करके और सम्मेद शिखर को इससे
फ्री करवाएंगे। मैं सबसे आप लोगों से, इतनी धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, और भी लोगों को बहुत कुछ कहना है, और पहले भी सब सारी बात कह चुके हैं। खाली अब तो हमको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, लेकिन अभी हमको 15-20 दिन तक जो है, जब तक सरकार से क्या होता है, क्योंकि अभी राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा के चुनाव होने से सरकार बिजी है, और 15-20 तारीख के आसपास कुछ न कुछ इसका पॉजिटिव रास्ता निकलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको बहुत तरीके से ही और इसको बाहर करवा लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर जैन समाज एक होकर के और इसका पूरा जन आंदोलन छेड़ेगी, और सम्मेद शिखर को हम बचाएंगे। सम्मेद शिखर हमारा कहीं नहीं जाने वाला, आप निश्चिंत रहिए। सम्मेद शिखर के लिए सब कोई अपना प्राण भी दे देंगे, सम्मेद शिखर कहीं नहीं जाएगा। जय जिनेंद्र।